जब आसमान अचानक काला पड़ जाता है, जब सूरज की रोशनी जैसे निगल ली जाती है और हवा में एक अजीब सा डर तैरने लगता है, तब हमारे दिमाग में एक ही सवाल उठता है, काले बादलों में बिजली आखिर जमती कैसे है? क्या ये बस बादलों की टक्कर है या फिर आसमान में कोई छुपा हुआ पावर प्लांट काम करता है? सोचिए, इतना विशाल आसमान, इतने भारी बादल और उनके अंदर जमा होती ऐसी ताकत जो एक पल में जमीन को चीर सकती है। काले बादल, जिन्हें साइंटिफिक भाषा में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहा जाता है, ये सिर्फ पानी से भरे नहीं होते। ये बादल असल में चलते फिरते एनर्जी फैक्ट्रीज होते हैं। इन बादलों की ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि उनका निचला हिस्सा गर्म होता है और ऊपरी हिस्सा बर्फीला। अब यहीं से शुरू होता है बिजली बनने का खेल। जब गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है तो वो अपने साथ पानी की बूंदों को भी ऊपर ले जाती है। ऊपर जाते जाते ये बूंदें बर्फ के छोटे छोटे कणों से टकराती हैं और टकराव से पैदा होता है फ्रिक्शन। यही फ्रिक्शन बिजली की पहली चिंगारी है। टकराव के दौरान कुछ कण पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और कुछ नेगेटिव चार्ज। धीरे धीरे हल्के पॉजिटिव चार्ज कण बादल के ऊपरी हिस्से में जमा होने लगते हैं और भारी नेगेटिव चार्ज कण नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। अब सोचिए, एक ही बादल के अंदर ऊपर और नीचे दो अलग अलग तरह की एनर्जी जमा हो चुकी है। ये स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे एक विशाल बैटरी को ओवरचार्ज कर दिया गया हो। जब ये चार्ज एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है तो नेचर खुद रास्ता बना लेती है। यही रास्ता कहलाता है लाइटनिंग। बिजली असल में कोई आग नहीं है, ये एक तेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जो बादल के अंदर या बादल से जमीन तक कूदती है। जब नेगेटिव चार्ज जमीन की तरफ खींचता है तो जमीन भी जवाब में पॉजिटिव चार्ज ऊपर भेजती है और जैसे ही ये दोनों मिलते हैं, आसमान फट पड़ता है। एक सेकंड से भी कम समय में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि हवा का तापमान सूरज की सतह से भी ज्यादा हो जाता है। हवा अचानक फैलती है और वही फैलती हुई हवा बन जाती है भयानक थंडर, यानी बिजली पहले चमकती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। अब सवाल यह है, क्या हर काले बादल में बिजली होती है? नहीं, सिर्फ वही बादल जिनके अंदर तेज अपड्राफ्ट्स होते हैं, यानी तेजी से ऊपर जाती हवा, वही बादल बिजली बना पाते हैं। इसीलिए हर काले बादल से बारिश हो सकती है, लेकिन हर बारिश में बिजली नहीं गिरती। और जब बिजली जमीन पर गिरती है तो वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है। ऊंचे पेड़, लोहे के टावर, खुले मैदान में खड़ा इंसान, ये सब बिजली के लिए शॉर्टकट बन जाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं, तूफान के समय खुले में खड़ा होना मौत को दावत देने जैसा है। एक ही बिजली में इतनी एनर्जी होती है कि हजारों घरों को घंटों तक रोशन किया जा सके, लेकिन नेचर इस एनर्जी को सिर्फ बैलेंस बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करती है। काले बादल, बिजली और गड़गड़ाहट, ये सब आसमान की लैंग्वेज है जो हमें चेतावनी देती है। ये बताती है कि नेचर शांत जरूर है लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं। अगली बार जब आसमान में बिजली चमके तो डरिए मत, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि आप उस ताकत को देख रहे हैं जो पूरे शहर को एक पल में घुटनों पर ला सकती है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी, चौंकाने वाले और दिमाग हिला देने वाले साइंस फैक्ट्स पसंद हैं, तो फैक्ट हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, क्योंकि ज्ञान वही है जो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फैक्ट हिंदी, जहां सवाल सिर्फ पूछे नहीं जाते, उन्हें तोड़ा भी जाता है।